देखिए, ये बात तो सही है कि जो तेजस्वी यादव और उनके माता पिता ने किया इस बिहार के लिए, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा जंगल राज बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा जैसे उनके माता पिता ने लाया। इसी कारण उनके पिताजी जेल गए। बिहार की जनता का उन्होंने जो विश्वास का जो खनन किया था, जिस आधार पे उन्होंने चारा घोटाला किया था, उनके पिताजी जेल गए, उससे भी नहीं सुधरे। तो जब वो रेलवे मंत्री रहे तो बिहार के जो गरीब जनता है, भोली भाली जनता है, उन लोगों से उन्होंने ज़मीन लेके उनको दलाली में उन लोगों को नौकरी देने का काम किया। उसके लिए भी अभी पूरे माता पिता भाई बहन सब लोग ईडी का चक्कर लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 9वीं कक्षा फेल होकर आपने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगा लिया कि 1.5 साल में ही आप अरबपति हो गए। जब 1.5 साल के थे तभी आप अरबपति हो गए। ऐसी जानकारी, ऐसी चीज़ें तो आप बिहार के भी युवाओं को दीजिए ना। वो खामोखा दूसरी जगह क्यों जाके काम कर रहे हैं? वो भी घर में बैठे बैठे अरबपति हो जाए। और रही बात आपके 17 महीने के कार्यकाल की, तो हमारे उप मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सदन में आप लोगों को खुल के बोला है कि पूरे 17 महीने का जितना भी डिपार्टमेंट आरजेडी के पास था, उन्होंने जिस तरीके का उसमें धांधली किया है, घोटाला किया है, एक एक चीज़ का जांच होगा। जितने लोग हैं उसमें लिप्त होंगे, सबको जेल भेजने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष, पूर्व सैन्य अधिकारी, कहीं ना कहीं बिहार में जो एथेनॉल की अभी क्रांति आई है उसके प्रणेता कह सकते हैं। बिहार में एथेनॉल की क्रांति जो लग रही है उसमें बड़ा योगदान है इनका, आशुतोष शंकर सिंह। आज तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और जो कल एनडीए ने विश्वास मत प्रस्ताव जीता है विधानसभा में, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज जंक्शन बिहार में। आपके चैनल के माध्यम से सभी सीतामढ़ी लोकसभा और शिवहर लोकसभा वासियों को, सभी लोगों को मेरा सादा प्रणाम। कल तो आप लोग कमाल कर दिए। वो एनडीए ने पूरा क्या कहते हैं विश्वास मत प्रस्ताव जीत लिया। वो आरजेडी के लोग कह रहे थे कि उसमें टूट हो जाएगा, हम लोग जीतेंगे, सरकार कुछ घंटों की ही है, लेकिन पूरा आप लोगों ने खेल ही बदल दिया, पूरा खेला कर दिया एकदम। देखिए, खेला जैसी कोई बात ही नहीं थी। 2020 में बिहार की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद दिया था। हम लोग के पास पूरी बहुमत हम लोग के पास थी। और कल भगवान राम के आशीर्वाद से और उन्होंने उनको सद्बुद्धि दी, तो 3 लोग जो महागठबंधन के एमएलए थे, उन लोग को भी लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग गलत पक्ष के साथ हैं, गलत जगह बैठे हैं। तो वो लोग भी एनडीए के साथ आ गए। बिहार के जनता के विकास के लिए, उनके भविष्य के लिए वो लोग हमारे साथ आ गए। तो ये तो बहुमत तो साबित हो ही होना था, उसमें कोई शंका नहीं थी। कहीं ना कहीं कल जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने संबोधन के दौरान जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं 17 साल बनाम 17 महीना की जो बात हुई है, इस 17 महीने में जो हमने कर दिया, आप लोगों ने आज तक बिहार के लिए कोई योगदान नहीं दिया। कहीं ना कहीं हमने 2 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दे दिया। हमारा वादा था कि 10 लाख तक रोजगार देंगे। तमाम कटाक्षों का प्रयोग किया गया। सम्राट चौधरी जी के लिए भी अन्य बातों का प्रयोग किया गया कि पगड़ी कब खोलेंगे आप कहते हैं कि भाजपा हमारी माँ है, लेकिन आपकी असली माँ तो आरजेडी है। कहीं ना कहीं आरजेडी आपको बढ़ाने का काम किया इस स्तर तक। देखिए, ये बात तो सही है कि जो तेजस्वी यादव और उनके माता पिता ने किया इस बिहार के लिए, वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। ऐसा जंगल राज बिहार के लोगों ने कभी नहीं देखा जैसे उनके माता पिता ने लाया। इसी कारण उनके पिताजी जेल गए। बिहार की जनता का उन्होंने जो विश्वास का जो खनन किया था, जिस आधार पे उन्होंने चारा घोटाला किया था, उनके पिताजी जेल गए, उससे भी नहीं सुधरे। तो जब वो रेलवे मंत्री रहे तो बिहार के जो गरीब जनता है, भोली भाली जनता है, उन लोगों से उन्होंने ज़मीन लेके उनको दलाली में उन लोगों को नौकरी देने का काम किया। उसके लिए भी अभी पूरे माता पिता भाई बहन सब लोग ईडी का चक्कर लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि 9वीं कक्षा फेल होकर आपने ऐसा कौन सा जुगाड़ लगा लिया कि 1.5 साल में ही आप अरबपति हो गए। जब 1.5 साल के थे तभी आप अरबपति हो गए। ऐसी जानकारी, ऐसी चीज़ें तो आप बिहार के भी युवाओं को दीजिए ना। वो खामोखा दूसरी जगह क्यों जाके काम कर रहे हैं? वो भी घर में बैठे बैठे अरबपति हो जाए। और रही बात आपके 17 महीने के कार्यकाल की, तो हमारे उप मुख्यमंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने सदन में
आप लोगों को खुल के बोला है कि पूरे 17 महीने का जितना भी डिपार्टमेंट आरजेडी के पास था, उन्होंने जिस तरीके का उसमें धांधली किया है, घोटाला किया है, एक एक चीज का जांच होगा। जितने लोग हैं उसमें लिप्त होंगे सबको जेल भेजने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, क्रेडिट लेने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दीजिए, हम आप लोगों को क्रेडिट दे देंगे। देखिए, रही बात ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की, तो कोई भी, देखिए तेजस्वी यादव तो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको कोई ज्ञान ही नहीं है। माता पिता उनके मुख्यमंत्री रहे तो इसके कारण उनको पानी ढोने का काम जरूर मिल गया क्रिकेट के मैदान में। अच्छा, तो ये तो उनका क्रेडिट रहा है। जब वो पढ़े लिखे होते, फाइनेंस के बारे में उनको मालूम होता कि किस तरीके से एक राज्य की स्थिति क्या होती है, किस तरीके से एक राज्य चलता है, किस तरीके से देश चलता है, तो ये चीज़ें उनको सीखने की ज़रूरत है। कुछ भी अनाप शनाप बोलने से होगा। और रही बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनके समय में भी तो जो भी नौकरियां मिली या जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कलम से हुआ है। ये इस गलत फहमी में नहीं रहे कि इन्होंने कर दिया है कुछ। इन्होंने तो जो घोटाला किया है, लोगों से जो पैसा लूटा है, उसका तो हिसाब दे ही रहे हैं। और जो 17 महीने में और जो जिससे क्षुब्ध होके आदरणीय नीतीश कुमार जी इनके ही उगाही से, इनके लोगों के धांधली से, दलाली से क्षुब्ध होके अच्छा, वो वापस चले आए, तो उसका भी हिसाब हमारी सरकार लेगी। चलिए, जब बात होती है नीतीश कुमार की तो कहा जाता है पलटासन, पलटू राम, कहीं ना कहीं तमाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है विपक्षी के द्वारा। लेकिन आपके ही सम्राट चौधरी लगातार प्रहार करते थे कि अब नीतीश जी को भाजपा के कंधे पर बैठा के मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं करेंगे जब तक नीतीश कुमार जी को गद्दी से उखाड़ के फेंकेंगे नहीं, अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। तमाम प्रयोग होता था इन भाषाओं का। अमित शाह ने कहा था भरी रैली में झंझारपुर में कि अब नीतीश कुमार जी के दरवाजे बंद हो गए हैं भाजपा के लिए। लेकिन क्या हो गया? क्या अब नैतिकता की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है? देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ पिछले लगातार 18 वर्षों से थे। बीच में एक आधा वर्ष जो है वो जाने अनजाने में, गलत फहमी में वो दूसरे के साथ चले गए तो थे। 9 बार जाना अनजाना ही हुआ है क्या? 9 बार जो शपथ ली है? आप गलत फहमी में है, आप अपनी चीज़ों को सुधारिए। 18 साल में उन्होंने बाकी टाइम शपथ लिया है मुख्यमंत्री का सिर्फ 2 ही बार। एक बार पिछले बार भी गए थे, उनको रियलाइज हुआ। इस बार भी अगर वो आए हैं हमारे साथ तो कहीं ना कहीं भगवान राम का उनको आशीर्वाद मिला है। अच्छा। 22 जनवरी को अयोध्या में हम लोग के भगवान राम वहाँ पे विराजमान हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की गई। और उसके बाद उनको भी लगा होगा कि भाई मैं गलत ट्रैक पे हूँ, गलत पार्टी के साथ हूँ, गठबंधन कर लिया है, तो बहुत असहज महसूस कर रहे थे। और हमारे वरिष्ठ रहे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इस पर चर्चा की, बात की। और ऐसे भी अगर सुबह का भूला शाम में लौट आता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो भी व्यक्ति अपना आदर्श मानता है, उनके विचारधारा पे चलने के लिए तैयार है, भाजपा के विचारधारा पे चलने के लिए तैयार है, तो हमारा दरवाज़ा खुला है। और रही बात लालू यादव जी की, आरजेडी की, तो आरजेडी का मतलब ही जंगल राज है। आरजेडी का उदय ही जंगल राज से हुआ है। आदरणीय लालू जी ने सिर्फ और सिर्फ यादव समाज में अपने परिवार का उन्होंने आरक्षण देने का काम किया। मैं नहीं तो मेरी पत्नी सही, मेरी पत्नी नहीं तो पानी ढोने वाला मेरा बेटा सही उप मुख्यमंत्री, वो भी नहीं तो जो तरह तरह के क्रियाकलाप करता है, जो जग जाहिर है, वैसा तेज प्रताप सही मंत्री में। और जब राम कृपाल जी जैसा एक सक्षम व्यक्ति जब वहाँ से पाटलिपुत्र से लड़ने की बात करी तो भी उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक यादव का बेटा आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी बेटी को आगे खड़ा कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय आदरणीय राम कृपाल यादव जी को स्वागत किया अपने परिवार में। और हम लोगों ने मजबूती से एक बार नहीं 2-2 बार मीसा भारती को हराने का काम किया है। परिवारवाद को भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा नहीं देती है। और रही बात यादव समाज की, तो ये यादव समाज को भी अब सोचना होगा कि यादव मतलब लालू यादव नहीं है। यादव मतलब यादव समाज जो कृष्णवंशी है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनको भी सही गलत की उनको पहचान है और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में हम लोग के आदरणीय नित्यानंद राय जी जो यादव समाज के बेटे हैं, उनको जो भारत सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण विभाग होता है गृह विभाग, उसका गृह राज्य मंत्री बनाया। हम लोगों के हरियाणा से आने वाले राज्यसभा सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को
पर्यावरण एवं वन मंत्री बनाने का काम किया, और जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, जो डॉक्टरेट है, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति यादव समाज से है, उनको भी मुख्यमंत्री बनाने का। तो लालू यादव जी से मैं पूछता हूँ, तेजस्वी से पूछता हूँ, मैं राबड़ी जी से पूछता हूँ कि यादव समाज में उनको अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटियों के अलावा किसी और यादव का चेहरा दिखता है? कोई भी ऐसा यादव नहीं है क्या उस लालू यादव के परिवार में या पार्टी में, आरजेडी में, जो उप मुख्यमंत्री बन सके? एक नॉमी फेल व्यक्ति ही उप मुख्यमंत्री बनेगा, वही एक 4-4, 5-5 विभाग लेके ये सिर्फ धांधली और घोटालाबाजी करेगा। तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा था, और तमाम मीडिया के भी सवाल हैं कि अब क्या गारंटी है कि नीतीश जी फिर नहीं पलटेंगे। उन्होंने, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा, अरे मोदी के गारंटी कहने वालों, अब क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार फिर नहीं पलटेंगे? और ये मीडिया के भी सवाल हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन समय के साथ क्या होता है कि अच्छे अच्छे व्यक्तियों से भी ज़िंदगी में कुछ एक आधा गलतियां हो जाती है, लेकिन समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने गलतियों को समय रहते सुधार ले। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी लगा कि ये गलत जगह पे हम आ गए हैं, आरजेडी जंगल राज में फंस गए हैं, जहाँ पे ये लोग दिन रात ये नौकरी के नाम पे धांधली करने के लिए बेचैन थे, पैसा ले रहे थे, गरीब बिहार की जनता का उगाही कर रहे थे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, और उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बात करके इस सरकार को गिरा दिया, उस महागठबंधन के जाल से निकल गए। और हम लोग के परिवार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का स्वागत है, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। और 2020 में बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए को आशीर्वाद देके एक सशक्त सरकार बनाई थी। हम लोग अपना पूरा कार्यकाल जो है 2025 तक उनके नेतृत्व में पूरा करेंगे, मजबूती से करेंगे, और जो भी वादे हमने बिहार के जनता के विकास के लिए किया था, उस पर हम सभी लोग मजबूती से उस वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।